हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पढ़े। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये वाला टॉपिक क्लास 9 और क्लास 11th दोनों में है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए बच्चे बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बताता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की जो टोटल एनर्जी होती है स्पेस में वो क्या हो जाती है, वो होती है हमारी कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट। ये हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी टीई लिख रहा हूं मैं, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट की टोटल एनर्जी निकालनी है तो वो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमें इसको डिराइव करना है इस स्टेटमेंट को कि किसी भी पॉइंट की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अज्यूम करना होगा कि ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे करके ड्रॉप कर रहे हैं। करेंगे तो ये यहाँ पहुंचेगी, फिर ये ग्राउंड को टकरा जाएगी है। पहले मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ा, जब ऐसे छोड़ूंगा तो ऐसे गिरेगा ये, है ना, ऐसे मूव करेगा इसे ग्राउंड तक। तो जब यहाँ पे था तो इसको मैंने ले लिया कि ये पॉइंट ए पे था, यहाँ पहुंचा पॉइंट बी है, और इधर ग्राउंड में पहुंचा तो पॉइंट सी है। ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक, अब हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, पहले जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था ना तो जो डिस्टेंस है वो एच है। और फिर क्या हुआ, जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो ये यहाँ जब पहुंचा तो इसने यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल किया वो ट्रैवल किया x। कितना ट्रैवल किया? x। तो अब अगर मैं ये पूछूं कि इस पॉइंट की ना जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी हो जाएगी, तो इस h में से x को हटा दो तो कितना हो जाएगा, ये h माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तीनों पॉइंट पे एनर्जी निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट ए पे निकालते हैं, एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे अगर मेरे को टोटल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अगर मेरे को पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो मुझे क्या निकालना होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक दोनों निकालनी पड़ेगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का होता है एम जी इंटू एच होता है हाइट। तो बताओ हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, वो है कैपिटल एच, तो हम लिखेंगे एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई पॉइंट ए की। अब निकाल लो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो जब हम इसको यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो अभी तो मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है, जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो ऐसे हाथ में पकड़ लेते हैं, तो उसमें वेलोसिटी कितनी है, अभी मूव तो कर रही थी, वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, v की वैल्यू कितनी रख लेंगे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, तो हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जाएगा 0 का जब इंटू करेंगे तो कितनी जाएगी काइनेटिक एनर्जी, 0। बच्चों ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाली है वो ए पॉइंट पे निकाली, किसमें निकाली, ए। अगर मैं कहूं कि टोटल एनर्जी एट ए पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल कितनी आ रही है, एम जी एच आ रही है, और काइनेटिक कितनी आ रही है, 0। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम जी एच, यानी कि टोटल एनर्जी हमारी पॉइंट ए पे कितनी आ जाएगी, एम जी एच आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हमने निकाल दी टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे, है, टेंशन खत्म, इसको नोट करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब निकालेंगे हम टोटल एनर्जी एट बी। कहां पे निकालेंगे, टोटल एनर्जी बी पे निकालेंगे। बच्चों कहां पे निकालेंगे, बी पॉइंट पे निकालेंगे, बी पॉइंट पे। अब देखो बी कौन सा है, बी पॉइंट ये वाला है, ये हमारा बी पॉइंट है। अब इसमें कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या है, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट में मुझे बताओ कि इसकी ना इस हाइट कितनी है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से हाइट कितनी, h माइनस x। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है m g इनटू हाइट, और हाइट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, h माइनस x। तो ब्रैकेट में ले लो, इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा ना, mg का इनटू h से करो तो mgh माइनस mg का इनटू x से करो तो mgx। मल्टीप्लाई करना आता हो ना, पहले इसका इससे फिर इसका इससे। ठीक है, हाँ, तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर कैसे निकालनी है, तो देखो ये यहां से और यहां तक मूव की है, क्या डाउन ऐसे मूव किया है ना,
जब मैंने इसको ड्रॉप किया था, मूव किया कितना मूव किया, एक्स मूव किया। हम क्या करते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2as क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, x इज इक्वल टू v की वैल्यू तो पता नहीं है लेकिन u पता है। तो स्टार्टिंग में हम ड्रॉप कर रहे थे, और ड्रॉप जब हम करते हैं, जब हम बच्चों ड्रॉप करते थे, u मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल क्या थी यहाँ पे 0 थी। तो हम क्या करेंगे 0 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2ax इज इक्वल टू v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को जो है हम पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी है, तो 2ax, तो 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, max आ गया। कितना आ गया, max आ गया। ठीक है, अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है, mgx माइनस mgh माइनस mgx। ठीक है, ये पोटेंशियल है। काइनेटिक कितनी है, काइनेटिक कितनी है हमारी, तो काइनेटिक हमारी एक्सेलरेशन कितना था यहाँ पे, सॉरी x 2as था ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पे, g होता है। कितना होता है, g। तो ये जाएगा mgx, तो ये गया mgx। अब अच्छा एक बात बताओ, यहाँ माइनस में mgx है, प्लस में, तो ये और ये क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो टोटल एनर्जी कितना आ गया बच्चों, आ गया mgh। बहुत आसान। तो टोटल एनर्जी एट p पे हमने टोटल एनर्जी निकाली, mgh आ गया। कितना आ गया, mgh। और यहाँ पहले वाले में कितना आया था टोटल एनर्जी, ए पॉइंट पे, वो भी mgh आया था। यानी ए की पोटेंट जो टोटल एनर्जी है mgh, और बी की भी mgh सेम आ गई। अब सी पे निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, अब निकालेंगे एट सी। तो टोटल एनर्जी एट सी, सी पॉइंट कहाँ है, इधर बिल्कुल ग्राउंड में आ गया। अगर मैं इसकी हाइट बोलूँ कितनी है, तो हाइट क्या होगी, ग्राउंड से 0 होगी ना हाइट। तो हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mg इंटू h, h कितना है 0, तो 0 का इंटू होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक कैसे निकालेंगे, काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे फिर से लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है। तो 2a, अच्छा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गया, देखो यहाँ से और यहाँ तक मूव कर गया, नीचे तक कितना मूव किया, h। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी h इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस, और u तो हमको पहले से ही पता है 0, तो 0 का स्क्वायर भी है तो 0 हो गया। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2gh। इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर। तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gh। तो 2gh रखने, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों mgh। ये हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं तो कितनी हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जाएगा, पोटेंशियल आई थी 0 और काइनेटिक आई mgh, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी आ गई, mgh। तो हमारी टोटल एनर्जी एट सी कितना है, mgh। आसान था, ठीक है। देखो पहले पॉइंट की टोटल एनर्जी mgh, दूसरे पॉइंट की भी mgh, और तीसरे पॉइंट की भी mgh। यानी तीनों पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी हमारी आ रही है वो सेम आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों अगर ये आपको समझ आया, आराम से टेंशन नहीं लेनी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो पॉज करके फिर से पीछे देखें, नोट करना आराम से, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।